आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद दिलचस्प और थोड़ा हैरान करने वाले मिलिट्री रहस्य पर बात करने वाले हैं। सच में, जब हम आधुनिक युद्ध के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? सैटेलाइट्स, हाईटेक लेजर्स, कॉम्प्लेक्स रेडार सिस्टम्स, बिल्कुल यही ना। लेकिन ज़मीनी हकीकत आजकल एक बिल्कुल अलग ही कहानी बयान कर रही है। हम देख रहे हैं कि कैसे दुनिया के सबसे एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स को बेहद सस्ते और आसान तरीकों से मात दी जा रही है। एक ऐसी स्थिति बन चुकी है जहां सस्ते फाइबर ऑप्टिक ड्रोन्स एक ऐसी चुनौती बन गए हैं जिसका तोड़ किसी को आसानी से समझ नहीं आ रहा। इस पूरी स्थिति की गंभीरता को समझने के लिए लेबनान में मौजूद एक फ्रंटलाइन कमांडर के इस बयान पर जरा गौर करते हैं। उनका कहना है कि इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। अगर ड्रोन दिखे तो उस पे सीधे गोली चला दो। जरा सोचिए, इतनी एडवांस सेनाएं जिनके पास हर तरह की तकनीक है, और वहां आदेश ये दिया जा रहा है कि बस जैसे तैसे गोली चलाओ। ये बयान सीधे तौर पर उस निराशा और ग्राउंड पर अचानक आए इस टैक्टिकल बदलाव को दर्शाता है। आइए समझते हैं कि आखिर ऐसी नौबत आई कैसे। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। एक तरफ तो अरबों डॉलर के आयरन डोम और ट्रॉफी जैसे एक्टिव प्रोटेक्शन नेटवर्क्स हैं जिन्हें दुनिया के सबसे सुरक्षित एयर डिफेंस सिस्टम्स माना जाता है, और दूसरी तरफ है मात्र $4000 के फाइबर ऑप्टिक ड्रोन्स। सच कहें तो कुछ रिसर्चर्स ने इन्हें बस बच्चों के खिलौने तक का दर्जा दिया है। ये एक क्लासिक एसिमेट्रिक वॉरफेयर का उदाहरण है। मतलब एक सस्ती और आसान सी तकनीक आधुनिक सेनाओं के अरबों डॉलर के इन्वेस्टमेंट्स पर पूरी तरह भारी पड़ रही है। कमाल की बात है ना? अब हवा में उड़ते हुए इस सिंपल से क्वाड्रिकॉप्टर को ही देख लीजिए। इसके पीछे एक फिजिकल फाइबर ऑप्टिक केबल लटक रही है। ये केबल कितनी मोटी होगी? मुश्किल से एक डेंटल फ्लॉस जितनी पतली। और ये कोई आम ड्रोन नहीं है जिसे शौक के लिए उड़ाया जाए, बल्कि ये एक कामिकाज़े ड्रोन है। इस एक छोटी सी पतली सी तार ने दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं की नींद उड़ा दी है। पर आखिर इसमें ऐसा क्या है जो ये इतना खतरनाक बन गया है? चलिए इसकी बनावट के अंदर झांक कर देखते हैं। इन डिवाइसेस की बनावट वाकई बेहद चालाकी भरी होती है। ये दिखने में सिर्फ 10 इंच का एक छोटा सा फ्रेम होता है, लेकिन क्योंकि ये नॉन मेटालिक फाइबर ग्लास और कार्बन फाइबर से बने होते हैं, इसलिए रेडार इन्हें पकड़ ही नहीं पाता। इसमें लगी ब्रशलेस इलेक्ट्रिक मोटर्स और 10,000 mAh की बैटरी हीट सिग्नेचर को लगभग 0 कर देती है। और सबसे अहम हिस्सा, इस पर टैक्टिकल ग्रेड ऑप्टिकल फाइबर का एक स्पूल लगा होता है। खैर, क्योंकि ये जमीन के बेहद करीब उड़ते हैं और इनमें से कोई भी रेडियो फ्रीक्वेंसी नहीं निकलती, बड़े से बड़े अर्ली वार्निंग सिस्टम्स इनके आगे पूरी तरह अंधे साबित होते हैं। और इनकी सबसे बड़ी ताकत इनकी वर्सेटैलिटी है। एक ही सस्ता ड्रोन प्लेटफॉर्म अलग अलग तरह के एक्सप्लोसिव्स के साथ मॉड्यूलर ढंग से तैयार किया जा सकता है। जरूरत के हिसाब से इसमें 2 से 3 किलो का हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड लगाया जा सकता है, या फिर इन्फेंट्री यूनिट्स को निशाना बनाने वाले फ्रैगमेंटेशन चार्जेस। यहां तक के भारी टैंक्स के आर्मर को भेदने वाले शेप चार्जेस भी फिट किए जा सकते हैं। तो बेसिकली ये एक आम से दिखने वाले ड्रोन को किसी भी टारगेट के खिलाफ एक अचूक हथियार में तब्दील कर देता है। तो अब आते हैं इसके ऑपरेशन पर। आखिर एक स्ट्राइक होती कैसे है? ये पूरा प्रोसेस एडवांस्ड ऑटोमेटेड सिस्टम्स को दरकिनार करके रियल टाइम मैनुअल ह्यूमन गाइडेंस पर निर्भर करता है। पहले फाइबर को ड्रोन और ग्राउंड स्टेशन से कनेक्ट किया जाता है और फिर वॉरहेड आर्म होता है। ऑपरेटर इसको पूरी तरह मैन्युअली उड़ाता है। लाइव वीडियो फीड आती रहती है जिससे टारगेट को विजुअली कंफर्म किया जाता है, और अंत में ड्रोन टारगेट की तरफ तेजी से डाइव करता है और धमाका होता है। क्योंकि कंट्रोल पूरी तरह एक इंसान के हाथ में होता है, इसलिए हमले में गलती की गुंजाइश ना के बराबर रह जाती है। अब ये ड्रोन्स इतने सफल क्यों हो रहे हैं, इसको ठीक से समझने के लिए हमें पहले इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैमिंग को थोड़ा समझना होगा। आमतौर पर मॉडर्न सेनाएं दुश्मन के रेडियो सिग्नल्स और जीपीएस को ब्लॉक करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का इस्तेमाल करती हैं। इसे ही जैमिंग कहते हैं। ट्रेडिशनल ड्रोन्स जो वायरलेस होते हैं, इस जैमिंग के आगे पूरी तरह बेकार हो जाते हैं, क्योंकि उनका ग्राउंड स्टेशन से कनेक्शन ही टूट जाता है। और यहीं पर सबसे बड़ा गेम चेंजर आता है। ये नए फाइबर ऑप्टिक ड्रोन्स वायरलेस सिग्नल पर काम ही नहीं करते। फाइबर ऑप्टिक केबल सारा डेटा लाइट पल्सेस यानी रोशनी के रूप में भेजती हैं। क्योंकि ड्रोन फिजिकली उस पतली सी तार से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें से जरा भर भी रेडियो फ्रीक्वेंसी नहीं निकलती। नतीजा, सेनाओं के अरबों डॉलर के वो एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग अरेज इन ड्रोन्स के सामने किसी काम के नहीं रहते। जरा सोचिए, जब हवा में कोई सिग्नल ही नहीं है तो भला जैम किसे किया जाएगा?
और इनका रेंज कितना है? लगभग 10 से 30 किलोमीटर। ये वाकई हैरानगेज दूरी है। इसका मतलब है कि ड्रोन को कंट्रोल करने वाला ऑपरेटर अपने टारगेट से कई किलोमीटर दूर बिल्कुल सुरक्षित जगह पर बैठकर हमला कर सकता है। और क्योंकि सारा डेटा इस फाइबर केबल के जरिए ट्रैवल करता है, ऑपरेटर को रियल टाइम में बिना किसी रुकावट के हाई डेफिनेशन वीडियो फीड मिलती रहती है। इस फीड को किसी भी तकनीक से न तो इंटरसेप्ट किया जा सकता है और न ही जैम किया जा सकता है। लेकिन ठहरिए, ऐसा नहीं है कि ये तकनीक बिल्कुल परफेक्ट है। इनकी सबसे बड़ी ताकत ही कभी-कभी इनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाती है। एक तरफ जहां इनका सिग्नल कभी जैम नहीं किया जा सकता, वहीं दूसरी तरफ इनका फ्रेम और ये जो तार है, दोनों बेहद नाजुक होते हैं। खराब मौसम, तेज हवा या भारी बारिश इन हल्के ड्रोन्स का आसानी से बैलेंस बिगाड़ सकती है। इसके अलावा उड़ते वक्त अगर ये पतली कांच की केबल किसी पेड़ या आसपास की झाड़ी में उलझ जाए तो आसानी से टूट जाती है और ड्रोन तुरंत वहीं बेकार हो जाता है। तो अब क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिफेंसेस पूरी तरह फेल हो चुके हैं, सेनाओं को मजबूरन पीछे हटकर अपने पुराने तरीकों पर वापस लौटना पड़ रहा है। इसे मिलिट्री की भाषा में किनेटिक इंटरसेप्शन कहते हैं, यानी किसी खतरे को हवा में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से रोकने की बजाय उसे फिजिकली तोड़ना या गिराना। इसका सीधा सा मतलब है गोलियां चलाना, जाल फेंकना या किसी और चीज से सीधे टकराकर उस ड्रोन को नष्ट करना, एकदम पुराने जमाने के कॉम्बैट की तरह। और इस अचानक आई जरूरत ने जमीन पर एक बेहद अजीब स्थिति पैदा कर दी है। आधुनिक सेनाएं, जिनके पास दुनिया की सबसे बेहतरीन तकनीक है, अब तुरंत और इम्प्रोवाइज्ड जुगाड़ अपना रही हैं। टैंक्स के ऊपर, खिड़कियों पर और मिलिट्री बेसिस पर लोहे के जाल लगाए जा रहे हैं ताकि ड्रोन उनमें उलझकर पहले ही फट जाएं। ये कितनी अजीब बात है कि अरबों की सेना को आसमान में छोटी सी तार वाले ड्रोन से बचने के लिए लोहे के जाल पर निर्भर होना पड़ रहा है। इंटरसेप्टर ड्रोन बनाए जा रहे हैं जो हवा में इन छोटे ड्रोन से टकरा सकें, और पूरा ध्यान अब बस किसी तरह जमीनी सेना को बचाने पर आ गया है। खैर, इस समस्या से निपटने के लिए कुछ तकनीकी स्टॉप गैप्स यानी टेम्पररी सॉल्यूशंस भी उभरकर सामने आ रहे हैं, जैसे कि स्मैश सिस्टम, जो एक नया ऑप्टिक बेस्ड फायर कंट्रोल सिस्टम है। ये क्या करता है कि कैमरा और सेंसर्स का इस्तेमाल करके रियल टाइम में पूरे सीन का विश्लेषण करता है और एक सोल्जर की राइफल के एम को ऑटोमेटिक स्टेबलाइज कर देता है। इससे एक आम राइफल भी एक प्रिसिजन ड्रोन इंटरसेप्टर में बदल जाती है, जिससे हवा में तेजी से उड़ते हुए और जिगजैग करते हुए ड्रोन को गोली से गिराना थोड़ा आसान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ लंबे समय के हाईटेक सॉल्यूशंस अभी भी दूर की कौड़ी बने हुए हैं। लेजर बेस्ड डिफेंस सिस्टम्स, जिनसे सबको काफ़ी उम्मीदें थी कि वो इन छोटे ड्रोन्स को हवा में ही जला देंगे, अभी भी आयरन बीम डिलेमा का सामना कर रहे हैं। दिक्कत ये है कि इनकी रेंज अभी लगभग 10 किलोमीटर तक ही सीमित है और ये आगे बढ़ती हुई सेनाओं के साथ पूरी तरह ऑपरेशनल नहीं हो पाए हैं। जब तक ये हाईटेक सिस्टम पूरी तरह तैयार नहीं होते, तब तक ट्रूप्स को इन हल्के ड्रोन्स का मुकाबला अपनी राइफल्स और फिजिकल जाल से ही करना पड़ेगा। अंत में ये सब मिलकर एक बहुत ही गहरा और थोड़ा डराने वाला सवाल खड़ा करता है। जैसे जैसे आधुनिक सेनाएं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और एआई पर आधारित बड़े बड़े डिजिटल किले बना रही हैं, तो क्या आने वाले समय में सबसे खतरनाक हमले हमेशा एक आसान और फिजिकल तार के जरिए ही आएंगे? ये पूरा विश्लेषण हमें एसिमेट्रिक युद्ध के भविष्य और आधुनिक तकनीक की इस छुपी हुई कमजोरी के बारे में सोचने पर पूरी तरह मजबूर कर देता है।